So, hello everyone. I am Nidhi and welcome back to Learning Power. So, पिछली क्लास में हमने पीडीपी के बारे में डिस्कस किया था एंड आज हम ईवीएस डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन असम. तो बैम्बू ब्रिज जो होता है वो वहां पे इतना रेन करता है कि घुटने तक का पानी भर जाता है केरल असम में. और वहां पे रोड क्रॉस करने के लिए या जो रिवर है वो क्रॉस करने के लिए बैम्बू ब्रिजेस का यूज करना पड़ता है. तो बच्चे एक हाथ में अपनी बुक्स पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में बैम्बू पकड़ के सहारा लेते हुए रोप और बैम्बू का जो ब्रिज होता है वो क्रॉस करते हैं और ऐसे वो स्कूल पहुंचते हैं. लद्दाख में कैसे पहुंचते हैं बच्चे स्कूल? तो ट्रॉली से. और वहां पे बहुत वाइड और डीप रिवर्स होती हैं जिनको क्रॉस करने के लिए ट्रॉलीज बनाई गई हैं वहां पे. एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप यूज होता है जो कि पेड़ से या किसी रॉक से बांध दिया जाता है और उस पे एक वुडन बॉक्स की तरह एक ट्रॉली बनाई जाती है जिसमें बच्चे बैठ के रिवर क्रॉस कर लेते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं. सीमेंट ब्रिजेस यूज होते हैं नॉर्मल एरियाज में जहाँ पे मतलब वाटर बॉडीज क्रॉस करनी होती हैं. तो ये सीमेंट ब्रिक्स और आयरन रॉड से बने होते हैं. वल्लम क्या होता है? वल्लम होती है एक स्मॉल वुडन बोट जो कि केरला में यूज होती है और छोटी छोटी जो रिवर्स होती है वहां पे क्रॉस करने के लिए बच्चे उनको यूज करते हैं. राजस्थान में कैमल कार्ट यूज होती है. वहां पे रिवर्स तो होती नहीं है बट वहां पे डेजर्ट्स होते हैं और सैंड होती है जिसको क्रॉस करना सुबह सुबह वो इतना खुद से नहीं कर पाते तो वो कैमल कार्ट्स यूज करते हैं. बुलोक कार्ट्स होती है जो विलेजेस में प्लेन एरियाज होते हैं वहां पे वो बुलोक कार्ट्स में राइड करके स्कूल पहुंचते हैं. और जब मतलब वैसे तो इट्स वेरी सनी और जब रेनी होता है तो दे यूज देयर अम्ब्रेलास. और द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन इन माउंटेन्स बट जो बच्चे वहाँ के माउंटेन्स के उन्हें इतनी आदत हो जाती है कि रॉकी और अनइवन एरियाज के ऊपर चलने की कि वो आराम से उन्हें क्रॉस कर लेते हैं. जबकि जो नॉर्मल एरिया के बच्चे होते हैं जो कि इतने हिली एरिया से नहीं होते उन्हें डिफिकल्टी होती है. अब बात करते हैं एनिमल्स और बर्ड्स की. तो जो बर्ड होती है उसकी आईज उसके सर के दोनों साइड पे होती है और हिल नहीं सकती उनकी आईज. तो इसीलिए जब उन्हें इधर उधर देखना होता है तो अपनी गर्दन हिलाते हैं ना कि आंखें. लिजर्ड के साथ भी सेम होता है. इनफैक्ट जो बर्ड्स की ईयर्स होते हैं वो भी होल होते हैं उनके कान हेड के साइड में और हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो फेदर से कवर्ड होते हैं. क्रोकोडाइल के साथ भी सेम है और हम भी उनके उसके भी ईयर्स नहीं देख पाते क्योंकि उसके टेक्सचर में वो छुप जाते हैं. Different patterns on the animals are due to their hair on their skin. Without hair on the animal's body, there would be no pattern. तो जितने भी जीब्रा, लेपर्ड, टाइगर हम देखते हैं उनके बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स होते हैं उनकी बॉडी पे. तो वो उनके हेयर होते हैं और उनकी स्किन नहीं होती. Animals with ears, hair on their body, they give birth, and animals with no ears outside their body lays eggs. तो जिन एनिमल्स के ईयर होते हैं और उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं वो बर्थ देते हैं बच्चों को. और जो एनिमल्स होते हैं जो बिना कानों के होते मतलब उनके बॉडी के आउटसाइड कान नहीं होते हैं वो एग्स देते हैं. The oldest female elephant is the head of the herd. तो जो द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है एक झुंड में तो वो हेड ऑफ द हर्ड बन जाती हैं. और वहाँ पे उस पूरे झुंड में कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होते. जितने भी मेल एलिफेंट्स होते हैं वो 14-15 साल की उम्र में हर्ड को छोड़ के चले जाते हैं. और एक एडल्ट एलिफेंट जो है वो 100 किलो तक की लीव्स और ट्विग्स खा सकता है एक दिन में. एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours अ डे. तो उसे 2 से 4 घंटे की नींद चाहिए होती है उनको. और वो कीचड़ में जो है कीचड़ में
लोट पोट के अपनी स्किन को कूल रखते हैं। इनफैक्ट जो उनके बड़े कान होते हैं वो भी फैन की तरह काम करते हैं और वो उसे फ्लैप करके अपने आप को कूल रखने की कोशिश करते हैं। There are 10 to 12 female elephants and young ones in a herd. तो उसमें सिर्फ फीमेल्स होती हैं और 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और उनके बेबीज होते हैं एक हर्ड में। अब बात करते हैं खेजाड़ी विलेज की, दैट इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो वहाँ पे जो प्लेसेस हैं दे वर बिल्ट विद वुड्स एट दैट टाइम अबाउट 300 years ago। तो वहाँ के जो जगह है वो वुड से बनी हुई है 300 साल पहले से। एंड पीपल ऑफ दिस विलेज वर कॉल्ड भिश्नोईज, जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो पूरा कम्युनिटी है। द खेजाड़ी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर, क्योंकि ऑब्वियसली राजस्थान में जो ट्रीज हैं वो वहाँ के क्लाइमेट और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही अडाप्ट करेंगे, तो वहाँ पे जो ट्रीज हैं दे डू नॉट नीड मच वाटर and it gives beans and they do not get affected by insects. बी कीपिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार सीटेट में पूछा जाता है। हनी बीज लेज देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही वो एग्स ले करते हैं और हर बी हाइव की एक क्वीन बी होती है जो एग्स ले करती हैं और बाकी सारी जो फीमेल बीज होती हैं वो वर्कर की तरह वहाँ पे काम करती हैं। और बहुत कम मेल बीज होते हैं हाइव में, जो कि उनको भी ज्यादा स्पेशल रोल नहीं मिलता एज वर्कर्स। So let's know some facts about India. Foods of Gujarat. So ढोकला with चटनी, लेमन राइस और मिठाई खाई जाती है वहाँ पे। इनफैक्ट गुजरात में नॉर्मल खाने में भी गुड़ डाल के उन्हें उसे मीठा करके ही खाना पसंद करते हैं वहाँ के लोग। गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसद आर इन गुजरात। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं इनको एक थारो रीडिंग जब आप करते हैं इट स्टेज इन योर माइंड, और जब एग्जाम में से कुछ भी ऊट पटांग कुछ भी पूछा जाता है तो ये जो फैक्ट्स हैं वो हमें याद आते हैं और उससे हेल्प से हम इंटेलिजेंट गेस करके या डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं। तो खोजी कोडे इज इन केरला। कोझिकोडे नाम की जो जगह है वो केरला में है और मडगांव नाम की जो जगह है वो गोवा में है। द टाइप ऑफ soil found in the state of Goa is red soil. There are total 2000 bridges and 92 tunnels in the route of Goa to Kerala. तो गोवा से केरला जाने के बीच में 2000 bridges and 92 tunnels आती हैं। In many parts of Kerala, the ferries and other kind of boats are commonly used to travel from one place to the other. अब केरला में बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं तो उन्हें क्रॉस करने के लिए बोट्स और फेरीज का यूज होता है ज्यादातर। मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड वलियामा एंड मदर्स मदर यानी नानी इज कॉल्ड अम्मम्मा इन मलयालम। जो कोझिकोडे है इट्स अ सिटी इन द स्टेट ऑफ केरला, जैसा अभी हमने पढ़ा, ऑन द मालाबार कोस्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैलीकट। On the way to Gujarat to Kerala, the train crosses Maharashtra, Goa and Karnataka. तो क्वेश्चन आ सकता है कि what are the states that the train crosses on the way from Gujarat to Kerala? So the answer is Maharashtra, Goa and Karnataka. Kottayam is the town in the Indian state of Kerala. Ferry is the kind of boat used in Kerala, जैसे अभी हमने पढ़ा। Now let's talk about languages and where it is spoken. Malayalam is spoken in Kerala, Konkani Karnataka, महाराष्ट्र, गोवा और कुछ हिस्सों ऑफ केरला में यूज होती है। मराठी जो है महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली में यूज होती है। गुजराती गुजरात में यूज होती है। कन्नड़ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में यूज होती है। अब बात करते हैं ट्रेन की टिकट की। तो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे फैक्ट्स लिखे होते हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ फैक्ट्स एंड देन यू हैव टू मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली। अब
क्या क्या लिखा होता है ट्रेन के टिकट में? द ट्रेन नंबर, सबसे पहले तो नंबर लिखा जाएगा ट्रेन का। उसके बाद डेट ऑफ जर्नी, जिस दिन आपकी जर्नी स्टार्ट होनी है वो डेट लिखी जाएगी। द बर्थ एंड कोच नंबर, तो बर्थ एंड कोच नंबर लिखा होगा वहां पे। द फेयर, दैट इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ द टिकट, एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो ये 5 चीजें लिखी होती है ट्रेन की टिकट पे। अब बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। उनके पापा जो हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं, और उन्होंने 12 साल की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। 130 किलोग्राम तक का वेट वो उठा सकती हैं, और 29 मेडल्स उन्होंने जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। और उनकी 4 बहनें हैं जो भी वेट लिफ्टिंग ही प्रैक्टिस करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लावर वैली। तो वो फ्लावर वैली है उत्तराखंड में। और जो मैरीगोल्ड और जेनिया जैसे फ्लावर्स होते हैं, जिनका बेसिकली बहुत पिगमेंटेड होते हैं, उनके कलर्स बहुत रिच होते हैं, तो उन्हें क्लोथ डाई करने के लिए भी यूज करते हैं लोग इंडिया में। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र मेकिंग। तो कन्नौज जो है वो इत्र मेकिंग के लिए फेमस है। अब आते हैं मधुबनी पेंटिंग्स पे। तो मधुबनी पेंटिंग्स बेसिकली बिहार में ओरिजिनेट हुई थी, और बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी करके, इसलिए उस पेंटिंग का नाम भी मधुबनी ही पड़ा है। और इन टाइप की पेंटिंग्स में बेसिकली छोटे छोटे मोटिव्स होते हैं, बहुत सारे लीव्स और एनिमल्स, फिश वगैरह सब बने होते हैं। तो इट इज अ वेरी ओल्ड आर्ट फॉर्म एंड इट इज अ फोक आर्ट बेसिकली। These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. तो चावल की पेस्ट बना के उस पेस्ट को यूज करते हैं वो कलर की तरह। और कलर किस चीज से डिराइव होता है? नील से, हल्दी से, और फ्लावर्स, ट्रीज, इन सब नेचुरल एजेंट से वो कलर बना के उसे पेंटिंग को डेकोरेट करते हैं। The painting shows human beings, animals, trees, flowers, birds, fishes and many other animals. तो बहुत सारी fishes होती हैं, animals होते हैं, trees, flowers, birds और human beings होते हैं उस pictures में। The Kannauj district in Uttar Pradesh is famous for इत्र making, जैसा हमने अभी पढ़ा। इत्र, rose water, केवड़ा वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स इन कन्नौज। तो सीधा फ्लावर्स से प्रिपेयर करते हैं इत्र, रोज वाटर और केवड़ा वाटर। बन्ना इज बेसिकली ब्राइड ग्रूम। डेरा गाजी खान इज इन पाकिस्तान। तो डेरा गाजी खान जब पूछा जाए तो इट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। सोना विलेज का है, इट इज इन हरियाणा। Now let's talk about birds of India. तो इंडियन रॉबिन जो है, इट लेज इट्स एग्स बिटवीन द स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। तो सड़क के किनारे में जो पत्थर होते हैं उनके बीच में वो अंडे देती है। कोयल जो है वो क्रो की नेस्ट में अंडे देती है। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। उसके बाद जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और जो उड़ना सीख जाते हैं, वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं। क्रोज बिल्ड इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री। तो बहुत ही ऊंचे लेवल पे, ट्री पे वो अपने नेस्ट बिल्ड करते हैं। द सनबर्ड मेक्स इट्स नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश। तो सनबर्ड जो होती है उसका नेस्ट जो है वो हैंग करता है एक छोटे पेड़ से या एक बुश से। बाइनोक्यूलर्स क्या होते हैं? तो बाइनोक्यूलर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 2 ग्लास पार्ट्स होते हैं, बेसिकली लेंसेज, जिससे दूर के ऑब्जेक्ट्स पास नजर आते हैं। नाला मड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कूफे परेड मुंबई में है। होलगंडी इज इन कर्नाटका। द चिल्ड्रंस पंचायत was called भीमा संघ in हिलगंडी। अब बनियन ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। What it looks like? It looks like
हैंगिंग ब्रांचेस, जो उसके ब्रांच होते हैं उसमें से ऐसा लगता है कि ब्रांचेस नीचे गिर रही हैं, बट एक्चुअली वो उसकी रूट्स होती हैं। डेजर्ट ओक के बारे में अगर बोला जाए तो इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। Oak trees' roots goes deep into the ground till they reach water. This water is stored in the tree trunk. तो जो ओक ट्री होता है उसकी रूट्स जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो नीचे ग्रो होती ही रहती है, और जो जब पानी मिल जाता है तो वाटर उसकी ट्रंक में स्टोर होता है। बीहू फेस्टिवल, तो बीहू फेस्टिवल आसाम में सेलिब्रेट होता है नई राइस की खेती के को सेलिब्रेट करने के लिए। तो बीहू फेस्टिवल बहुत बड़ा माना जाता है, वहाँ का डांस फॉर्म भी है बीहू। इनफैक्ट माघ बीहू इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 14th and 15th of January or in 1st and 2nd Magha, the 10th month of Assamese calendar. So Magha is basically 10th month of Assamese calendar. Food of India. Food of India में bora is a common variety of rice used in Assam. These are sticky rice जो बहुत मोटा और छोटा चावल का दाना होता है, that is bora. Women wear dressed, women जो हैं they are dressed in pat and muga, मखेला चाडोर भी बोलते हैं, and the cooking and eating together in गुरुद्वारा, जो पूरा कल्चर है उनका साथ में खाना बनाना और साथ में बैठ के खाना, जो अमीर से अमीर गरीब से गरीब साथ बैठ के खाते हैं, उस पूरे कल्चर को लंगर कहते हैं। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचामपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और वहाँ का जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है दैट इज कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग एंड इत्र प्रोडक्शन। These things have famous by the name of their places where they are made, like Kullu ke shawl, Madhubani ki paintings, Assam ka silk, Kashmir ki embroidery, and so on. Abu Dhabi जो है that is in UAE, United Arab Emirates, and the currency of Abu Dhabi is dirham. Now let's talk about Malayalam. चित्तापन जो है पापा के छोटे भाई को यानी चाचा को बोलते हैं। कुंजामा है जो कि पापा के छोटे भाई की बीवी यानी चाची को बोलते हैं मलयालम में। केरला में you can see many fruit trees like coconuts, bananas, jackfruits, papaya, betel nut, and so on. The only tree that grows in the desert is of date palms, khajur ke पेड़. You can find various spices in Kerala like tej patta, cardamoms, black pepper. Garam masala is made of small and big cardamom, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, काली मिर्च, ginger, and so on. दिस इज अ स्टोरी। ओके, वहीदा प्रिज्म की बात करेंगे अब हम। तो ये एक लेफ्टिनेंट कमांडर है जो कि डॉक्टर थी इंडियन नेवी में, और पहली ऐसी महिला थी टू लीड अ परेड। तो उन्होंने परेड लीड करी है पहली महिला होकर, और वो थाना मंडी से है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से पड़ता है, और टोटल नंबर ऑफ कमांड्स इन अ परेड इज 36। Okay, let's talk about Ladakh now. So Tibetan is also called Bhoti, language spoken in Ladakh. Mother in Bhoti language is called Amale. Father in Bhoti language is called Abale. And when we talk about animals and insects, so as the ants move, they leave a smell on the ground, and other ants follow the smell to find the way. तो जब ants होती हैं वो कहीं पे जा रही होती हैं तो अपनी एक स्मेल छोड़ देती हैं उस ग्राउंड में, और जो दूसरी ants हैं वो स्मेल के थ्रू उन तक पहुंच जाती हैं। A silkworm can find its female worm
from many meters away by her smell. तो एक जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपनी फीमेल वॉर्म को बहुत किलोमीटर दूर से भी उसकी स्मेल से पहचान लेता है. Mosquitoes can find people by the smell of their body and also by the smell of their sole of the feet and heat of their body. Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. Okay, most of the birds have their eyes on either sides of their head and their eyes can focus on two things at a time. तो एक जो बर्ड होती है हमने पहले भी पढ़ा कि जो उसकी आंखें दो साइड ऑफ द हेड में होती हैं और वो आंखें नहीं हिला पाती इसलिए गर्दन हिला के बात करती मतलब गर्दन हिला के इधर उधर देखती है और दो चीजों पर भी वो एक टाइम पे फोकस कर सकती है. बट जब वो स्ट्रेट देख रही होती है तो बोथ द आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. That's why they have to turn their head to see around. Some birds, like kites, eagles, vultures, can see 4 times as far as we can. तो जितने 8 मीटर के डिस्टेंस से पहले वो देख लेते हैं जो हम 2 मीटर के डिस्टेंस पे देख पाते हैं. Animals cannot see as many colors as we can. It is believed that animals are awake at the daytime can see some colors. तो animals जो हैं it is believed कि उन्हें ज़्यादा colors नहीं दिखते. In fact जो रात के animals हैं वो जो रात को जागते हैं animals उनको सिर्फ black और white में दिखता है और जो दिन में जागते हैं animals उन्हें फिर भी थोड़े colors दिख जाते हैं. Bird ears are small holes covered with feathers. Snakes are deaf and only feel vibration on the ground. तो जो सांप होते हैं they are deaf, they do not have like ears. वो जो vibration होता है ग्राउंड में या ऑब्जेक्ट मूवमेंट होता है उसे देखकर वो एक्शन लेते हैं. Some birds and animals have different sounds for different situations such as for danger or happiness. Example langur, tiger और leopard. तो जो ये एनिमल्स हैं इनकी अलग अलग साउंड्स हैं फॉर डिफरेंट सिचुएशंस जैसे डेंजर या happiness. Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. तो जैसे डॉग्स भी होते हैं तो इट इज सेड कि वो उन्हें पता लग जाता था देयर इज सम earthquake that is going to happen तो दे स्टार्ट बिहेविंग weirdly और उसके बाद उनके ओनर्स को वो इंटीमेट करते हैं they can take actions. So people who live in forests can observe such behaviors of animals they come to know about danger. So in December 2004, few tribes that live in the forest of Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to the safer part of the island. And soon after, the islands were hit by the tsunami. बट दीज पीपल वर सेव. तो जो 2004 के दिसंबर में कुछ ट्राइबल पीपल थे अंडमान के फॉरेस्ट में रह रहे थे और उनके जो आसपास के जानवर थे वो अलग तरीके से बिहेव करने लग गए तो उन्हें पता लग गया एंड दे शिफ्टेड टू अ मोर सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड. और जब बाद में पता लगा कि सुनामी आई है और वो बहुत सारा पार्ट रूइन हो गया है बट ये लोग बच गए थे. Now let's talk about sloth. ये भी बहुत important है और काफी बार आ चुका है. Sloth looks like a bear, but it is not a bear. It is a sloth. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. तो tree branch पे उल्टा लटक कर 17 घंटों तक सोता है. A sloth eats leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. तो जिस पेड़ पे वो 17 घंटों तक उल्टा लटक के सोता है उसी पेड़ के वो लीव्स खाता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता इससे अलावा. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to a nearby tree. A sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. तो
जब उसे लगता है कि उसने उस पेड़ के काफ़ी पत्ते खा लिए हुए हैं, तो वो आस-पास के दूसरे पेड़ पे जाके सोने लग जाता है और 40 साल तक की उनकी लाइफ स्पैन होती है, जिसमें वो सिर्फ़ 8 बार तक पेड़ बदलते हैं। Once a week it comes down from the tree to relieve itself. तो हफ्ते में 1 बार वो नीचे उतर के थोड़ा आराम भी कर लेता है। About sleep. Lizard go into long deep sleep for almost a season. तो सर्दियों के टाइम में मोस्टली काउ स्लीप अराउंड 4 आवर्स। तो जो गाय है वो 4 घंटों तक ही सोती है। पाइथन जो है 18 घंटों तक सोते हैं। जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। कैट्स जो हैं वो 12 घंटे तक सोती हैं। एलिफेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किया है, 2 से 4 घंटे सोते हैं। और अब आ जाते हैं टाइगर पे। तो थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट अ टाइगर। A tiger can see 6 times better at night than most of us. तो जितना हमें दिखता है रात को उससे 6 गुना बेटर टाइगर देख सकता है। A tiger's whisker are very sensitive and can sense movement or vibrations in the air. तो जो उसके whiskers होते हैं, whiskers जो कि उसके मूँछों के जगह पे होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो वाइब्रेशंस और मूवमेंट जो होती है एयर में वो सेंस कर लेते हैं बहुत जल्दी। They help the tiger to move in the dark and find its prey. अपने शिकार को ढूँढने में, रात को घूमने में और शिकार को ढूँढने में उसकी हेल्प करते हैं। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between rustling of leaves and sounds of animal moving on the grass. तो पत्तों की रसलिंग और एनिमल्स का ग्रास पे चलने की आवाज में वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। इतनी तेज उनके कान होते हैं। The ears of the tiger can move in different directions and it helps them to catch sounds from all around. तो उनके जो कान होते हैं वो अलग-अलग डायरेक्शन में हिल सकते हैं ताकि उनको बेटर सुनाई दे और वो अपने शिकार को ढूंढ पाए। Tigers make different sounds for different purposes. When it is angry, when it is call out a tigress and all. तो जब वो एंग्री होते हैं वो अलग आवाज निकालते हैं, जब उसे अपनी टाइग्रेस को बुलाना हो तो वो अलग आवाज निकालते हैं। It also roars or snarls. It roars can heard up to 3 kilometers away. 3 किलोमीटर दूर तक उनकी रोर सुनाई दे सकती है। Danger to animals. Danger to animals के अंडर है the tiger is one of the most alert animal and yet today tigers are in danger. तो endangered species बोल सकते हैं उन्हें। Elephants are killed for their tusk. Rhinoceros for its horn. Tigers, crocodiles and snake for their skins. तो एलिफेंट्स के जो आगे के दांत होते हैं उनके लिए, राइनोसोरस का जो एक यहाँ हॉर्न होता है उसके लिए, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक्स उनकी स्किन के लिए। Musk deers are killed just to make little scent from their musk, जो कि बहुत ही लाइक रूड है, बहुत ही इलीगल भी है। Some forest areas that are protected by our government. These are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand, the Ghana in Bharatpur of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. Let's discuss the snake charmer story. The sapera are also called Kalbelia, Nag Gamphan. Design of this kind is used in rangoli, embroidery, and as well as decorated in Saurashtra, Gujarat, and South India. The snake charmers recognize a snake bite by its bite marks. तो उसके जो स्नेक के बाइट मार्क्स होते हैं उसी से ही वो पता लगा लेते हैं कि स्नेक कौन सा है। The snake charmers collect or make many medicines with the help of plants which they found in forests. तो फॉरेस्ट में से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको वो पहचान कर उनकी मेडिसिन बना लेते हैं। Snakes are helpful for farmers as they eat rats in the field, otherwise rats would eat the crop. तो स्नेक्स जो होते हैं वो फार्मर्स को बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि वो जो खेतों में चूहे होते हैं उनकी फसलों को खराब कर रहे होते हैं, उन चूहों को वो खा लेते हैं।
Musical instruments used in a bean party: bean, a tumba, kanjiri, dhol. Except dhol, all other three instruments are made from dried gourd, yani lauki. Only 4 types of snakes are poisonous in India, जो हैं कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर, डुबोया बोलते हैं उसको, saw scaled viper, a fly. A snake has two hollow teeth, fangs, जो हैं उसके आगे के 2 दांत होते हैं. The poison enters the person body through these fangs. तो इन fangs के थ्रू ही किसी जिसको वो काटेगा उसके बॉडी में इन्हीं टीथ के थ्रू poison पहुंचता है. The medicines for a snake bite is made from snake's poison and is available in all government hospital. तो जो स्नेक बाइट का मेडिसिन होता है वो भी स्नेक के ही पॉइजन से बनाया जाता है, जो कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है. Now let's talk about Velcro. Velcro is basically a प्रोडक्ट जो कि सैंडल्स में और फुटवेयर में बेसिकली ज्यादातर यूज होता है एज अ रीइंफोर्समेंट, उसे टाइट लूज करने के लिए. This happened in 1948. One day, George Mestral came back from walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. तो 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज मेस्ट्रल जो है वो वॉक से वापस आए अपने डॉग के साथ और वो बहुत अमेज थे देख के कि सारे जो सीड हैं वो उसके कपड़ों पे और उसके डॉग के फर पे चिपके हुए हैं. So he wondered what made them stick. So he observed these sticks under a microscope. He saw that these seeds has many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. तो उसे लगा कि ये स्टिक कैसे करे सीड्स. तो उसने देखा, ऑब्जर्व किया उन सीड्स को माइक्रोस्कोप के अंडर एंड उसने देखा कि बहुत सारे टाइनी हुक्स हैं उस सीड पे जो कि उसे स्टिक करा रहे हैं क्लोज और फर पे. तो इससे उसे एक आइडिया आया कि वेलक्रो बनाते हैं. तो उसने एक सिमिलर मटेरियल बनाया जो कि टाइनी हुक्स से बना हुआ था जो कि स्टिक कर जाते हैं. तो जैसे वेलक्रो में आप देखोगे एक साइड पे टाइनी हुक्स वाला एक हार्ड साइड है और एक सॉफ्ट फर जैसा साइड है. तो जब उन दोनों को स्टिक करते हैं वो आपस में they stick together. Velcro is used to stick together many things in clothes, shoes, bags, belts, and many more. What a way to take inspiration from nature. So with this, we are done for today's lecture and see you in the next video. So thank you and bye.